नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें हम आपको एक आसान ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपने प्रश्न को बहुत ही जल्दी अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। चलिए अब हम देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अपने इस वीडियो में लिया हुआ है। यह मैथमेटिक और रीजनिंग दोनों में पूछा जा सकता है, दोनों सेक्शन में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? कि एक चींटी 3 मीटर चलती है। मान लीजिए चींटी इस पॉइंट से 3 मीटर चलती है, फिर क्या करती है, 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। मान लीजिए कि ये वृक्ष हमारा 4 मीटर का ऊंचा वृक्ष है। प्रश्न और क्या पूछ रहा है कि अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। मूल स्थान इसका ये वाला, यानी कि जहाँ से चलना स्टार्ट की है, और यानी कि कहाँ से कहाँ तक है ये दूरी। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 को और 4 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 4 और 3 कितना होता है, 7, यानी कि 7 को टिक कर देते हैं, जबकि ये आंसर गलत हो जाता है। अगर प्रश्न पूछता है कि वह कुल कितनी दूरी चढ़ी, तब आप जोड़ लेते हैं 4 और 3, 7 दूरी चली। लेकिन इतना आसान तो पूछेगा नहीं, और ना ही इसने पूछा है। ये पूछना है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये पूछ रहा है ये वाली दूरी, जो रेखा हम खींच रहे हैं ये वाली दूरी पूछ रहा है कि ये वाली दूरी कितना है। जब ये पेड़ पे चली है, यहाँ पर जो बीच में क्या हो जाता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। जो 90 डिग्री का इधर जो है सामने वाला जो क्या है, एक है कर्ण। कर्ण का मान कैसे निकालते हैं? कर्ण का मान का एक फार्मूला होता है कि अंडर रूट लंब का मान प्लस आधार का मान। ठीक है, तो कर्ण का मान कैसे अंडर रूट में 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस करेंगे और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 25 को अंडर रूट में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे 5 का, ये किसका मान है, 5 का, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। 5 मीटर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप क्या करिए, पीछे जा करके वीडियो को बैक करके देख। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सीरीज से है। देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये प्रश्न चिन्ह क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न चिन्ह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखनी है कि कैसे हमारी सीरीज आगे चल रही है। सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, 3 है, 5 है, 6 है, 12 है, फिर प्रश्न चिन्ह है, फिर 24 है, फिर 26 है। 3, 5, 6, 12 के बाद प्रश्नवाची चिन्ह हुआ। तो इसका कोई मेल इस तरह से नहीं खा रहा है कि किस तरह से। इसमें हम देखते हैं कि कितने कितने का गैप देख लें, कितने कितने का आ रहा है। तो 3 से 5 में 2 है, 6 से 12 में 6 है, लेकिन इसमें क्या है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है। कोई इसमें ऐसा समान नहीं है जिससे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह की सीरीज हमारे सामने आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, तब हम इसमें क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या से उसका मान देखते हैं। जैसे हमने इसमें क्या देख रहे हैं, 3 के बाद क्या है, 6, फिर एक हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा, 12, फिर एक संख्या छोड़ देंगे, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, उसके बाद कितना, 24। तो कितना हो गया, ये सब दोगुना हो रहा है, 3 का 6, 6 का 12, 12 का 24। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, 2 क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि 5 के बाद फिर ऊपर देखते हैं, 5 के बाद दूसरी संख्या को मिलाएंगे, 12 हो जाएगा। तो इसमें कितने जुड़ रहे हैं, 7 जुड़ रहे हैं, 7 जुड़ने हैं। तो 12 के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसे फिर आगे हम इसको
दो जोड़ेंगे, इसमें हम 7 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बताया। यहाँ पर 7 जो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारी 19 हो जाएगा। और उसके बाद भी हमारा कितना 26 में भी 7 जुड़ रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे 19 हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो उस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। इस ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही है। इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा बेन आरेख से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन हमारे परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं और ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें हमें सिर्फ देखना होता है कि किसका किससे क्या संबंध है। चलिए हम इसे आपको बताते हैं। इसमें लिखा है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही बेन आरेख बताएं। किसका है, घोड़ा, बंदर, बाघ। दिया है कि घोड़ा, बंदर, बाघ। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें संबंध क्या है। उस संबंध को जब पता लगा लेंगे तब हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। घोड़ा क्या होता है, बंदर क्या होता है, बाघ क्या होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि बड़ा, छोटा, फिर छोटा, उस तरह से वो क्या करते हैं, उसको बनाने लगते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या कर दिया, एक डायग्राम बना दिया कि घोड़ा, बंदर, बाघ, इसके बीच में क्या करते हैं, बड़ा और छोटा करके वो उसको बना लेते हैं। ये घोड़ा क्या होता है, बंदर क्या होता है, बाघ क्या होता है। घोड़ा क्या है, एक जानवर है। बंदर क्या है, वह एक जानवर। बाघ क्या है, एक जानवर है। लेकिन ये क्या है, सब अलग अलग होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है। इसे इस तरह से सर्कल से बनाया जाता है। इसमें घोड़ा, बंदर इसका एक होता है। घोड़ा भी एक जानवर है, बंदर भी एक जानवर है, बाघ भी एक जानवर। ये क्या हो गया, 3 वेन डायग्राम क्या है, अलग अलग बनेंगे, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं। इनका किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं और ना ही एक का संबंध होता है। इसके हिसाब से हमारा जो बी क्वेश्चन है वो हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बंदर का, घोड़े का और बाघ का सर्कल जो है हमारा अलग अलग हो जाएगा। और इसमें जो भी अलग अलग किसमें दिया गया, सिर्फ बी में दिया गया। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो हम ऑप्शन बी ही हो गया है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा आया है। इसे सॉल्व जो हमें हल करना होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे बड़ा देख करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसे छोड़ा नहीं जाता है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये टाइम कम और नंबर ज़्यादा देकर हमें जाते हैं। प्लस क्या, जो प्रश्न हमारा है वो क्या कह रहा है कि नीचे दी गई जो श्रृंखला है उसमें अगली संख्या क्या होगी। पूरी एक श्रृंखला दी गई है, इसमें पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या होगी। इसकी संख्याओं को हम पहले ध्यान से देखेंगे कि ये सीरीज़ किस तरह से चल रही है। जैसे 5 8 9 6 5 4 2 3 7, फिर दिया है 8 9 6 5 4 2 3 7, फिर दिया है 8 9 6 5 4 2 3, फिर दिया है 9 6 5 4 2 3। तो इस तरह से हम अपना दिमाग लगाएंगे कि किस तरह से ये क्या क्या छोड़ रहा है। क्वेश्चन अपने आप ही समझ में आ जाएगा। पहली जो श्रृंखला दिया गया है इसमें ध्यान से देखेंगे, इसी ध्यान से देखेंगे। उसके बाद जो हमारी सेकंड श्रृंखला दी है उसको ध्यान से देखेंगे। सेकंड वाले में हम देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट वाले में 5 दिया है इसको कट कर दिया गया है और पूरा वैसे ही हमने सेकंड वाले में उतार दिए। जो सेकंड हमने दिया है उसमें क्या लिखा है, जो 5 है 5 को हटा दिया है, बाकी हमने 8 9 6 5 4 2 3 7 बना दिए। इसके बाद हम आगे क्या देखते हैं, आगे देखो इसमें क्या लिखा है कि 8 9 6 5 4 2 3 लिखा है, लेकिन क्या है 7 नहीं लिखा है, 7 कट है। थर्ड वाले में क्या है, 7 कट है। पहले वाले में क्या है, फर्स्ट वाला हटा दिया है। सेकंड वाले में क्या है, लास्ट वाला हटा दिया है। और थर्ड वाले में पहले वाले में 5 हटाया है, लास्ट वाले में 7 हटाया है। तो अब हमें थर्ड वाले में देखना है कि थर्ड वाले में हमें क्या हटाना है, क्या हटा है, किस किस पहला है। पहले वाले में पहला हटा है, पूरा लिख दिया। फिर सेकंड वाले में क्या किया है, पूरा लिख दिया है, लास्ट 7 हटा दिया है, ठीक है, फिर इतना लिख दिया है। उसके बाद हम चौथे में क्या लिखा है, चौथे में हम ये देखेंगे यानी कि इसमें 8 को फिर फर्स्ट को हटा दिया है, 8 को हटा दिया है, फिर पूरा लिख दिया है, ठीक है। अब लास्ट वाले में इसने क्या किया है, ये हम इसको निकालना है। इसका मतलब है इसमें 8 को हटा दिया है तो 9 6 5 4 2 3 लिख दिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है यहाँ पर क्या होगा, इसको हमें निकालना है। समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 5 काट दिया है, ठीक है, यहाँ पर पूरा लिख दिया है।
इसमें क्या किया है, सेकंड वाले में 7 काट दिया है, पूरा लिख दिया है। ठीक है, फिर क्या किया है दोस्तों कि 8 काट दिया है, पूरा लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 यानी कि लास्ट का काट देंगे और जब बाकी जितना कितना बचा है 9 6 5 4 2 इतना बचा है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हम अपने ऑप्शनों से मिलान करेंगे। ऑप्शन डी में क्या है, यही संख्या पाई गई है, इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन डी हमारा आंसर डी हमारा सही है। इस तरह से जो श्रृंखलाएँ होती हैं उसमें हमें समझने की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया है, इसने पहले 5 काट दिया है, फिर लास्ट, पहले फर्स्ट वाला काटा है, फिर लास्ट वाला काटा है, फिर इसने फर्स्ट वाला काटा है, फिर इसने, तो कौन सा कटेगा, फिर लास्ट वाला कटेगा और हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 30 जनवरी 2023 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। इसमें क्या करना है, 30 जनवरी 2013 को दिन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 30 जनवरी से लेकर के 2 मार्च तक के जो जितने दिन बनते हैं उतने हम दिन निकाल लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो 30 जनवरी है, जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है और इसमें कितना दिया है, 30 जनवरी इसमें दिया है। तो 30 जनवरी जो इसमें दिया है, फिर हम क्या करेंगे, इसको 30 को निकाल देंगे, कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा। इसमें हम जोड़ कितना लेंगे, मार्च को जोड़ लेंगे, कितना है मार्च। इसके बीच में एक हमारी आती है फरवरी। फरवरी क्या होता है, फरवरी 28 दिन की भी होती है, 29 दिन की भी होती है। जो लीप वर्ष होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें 29 दिन की होती है। और इससे क्या करेंगे, जैसे हम इससे देखते हैं ये लीप वर्ष है या नहीं लीप वर्ष है। तो 2013 है, इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। तो हमारा कितना हो जाएगा, जो मार्च हमारा है जो फरवरी हमारा है तो कितने दिन का हो जाएगा, 28 दिन का हो जाएगा। लीप वर्ष है नहीं, इसीलिए हम कितना जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ लेंगे 28 दिन जोड़ लेंगे। ठीक है, और इसमें पूछ क्या रहा है कि 2 मार्च पूछ रहा है। ठीक है, 2 मार्च है तो 2 मार्च को भी हम क्या करेंगे, इसमें जो काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसको हम जोड़ कर लेंगे तो 28 से एक हमारा कितना हो जाएगा, 29 और 2 कितना हो जाएगा, 31 दिन हो जाएगा। ठीक है, 31 को हम क्या करेंगे, 31 को हम 7 से भाग करेंगे। 7 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं, इसलिए हम इसको 7 से भाग करेंगे। 7 से जब हम इसे भाग करेंगे, 100 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हमारा कितना शेष बचेगा, शेष हमारा बचेगा 3। कितना बचेगा हमारा शेष, 3 बचेगा। ठीक है, 3 जो हमारा जितना हमारा शेष बचता है, शेष को हम क्या करते हैं, गुरुवार में जोड़ देंगे। तो गुरुवार में एक दिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा शुक्रवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो शनिवार, तीसरा दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रविवार। तो इसमें रविवार किस ऑप्शन में आया है, हमारा डी में आया है। तो इसमें जब डी में आया तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इससे आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको बस समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं।